अस्सलाम वालेकुम। तो आपने BMW, हायाबुसा या फिर निंजा कावासाकी इन बाइकों के नाम तो सुने होंगे। तो ज़्यादातर लोगों के ये ड्रीम बाइक है, उसी तरीके से मेरी भी है। अब मसला ये है कि इनके सारे प्राइस जो ओपन होते हैं वो 3 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक जाते हैं। अब सीन्स कुछ ऐसे हैं कि सबसे बड़े पैसे हैं जो कि मेरे पास है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, थोड़े बहुत तो हैं, इतने हैं एक सेकेंड हैंड अच्छी बाइक आ सकती है। उसी तरीके से मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को ये बात को फैला कर रखा था कि अगर कहीं भी आपको कुछ अच्छे पावर की बाइक दिखती है तो मुझसे कांटेक्ट करें। अब कुछ दिन पहले मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया और उसने मुझे बताया कि एक अच्छे पावर की सेकेंड हैंड बाइक मौजूद है। कि बाइक तो बाइक है, वो चाहे न्यू हो या फिर सेकेंड हैंड, शौक पूरा करना है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कोई ऐसी बाइक की तलाश की जाए कि जिसको इस तरीके से मॉडिफाई करूं, वो निंजा कावासाकी, हायाबुसा और BMW का मिक्सअप हो और थोड़ी ना थोड़ी उनसे मैच हो रही हो। जब मुझे कॉल आया तो उसने मुझे बताया और मैं देखने गया तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि वो बाइक जो मैं देखने गया था उसका इंजन ही शीश था। मैंने अपने दोस्त से बोला था कि मुझे अच्छे पावर की बाइक चाहिए, ऐसा तो नहीं बोला था कि वो ऐसी ही बाइक दिखा दे कि जिसका इंजन ही सीज हो। अब सीन कुछ ऐसा है कि जब मैं बाइक को देखने गया तो वो इतनी भयंकर वाला धुआं मार रही थी, ये समझिए जैसे कि मच्छर भगाने वाली गाड़ी धुआं मारती है। लेकिन उस बाइक की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, उसको मैंने पहले ही नज़रों में पसंद कर लिया। अब तुरंत उसका पेमेंट किया और उस बाइक को उठा कर ले आया। तो ये रही वो बाइक RTR अपाचे 200। तो अभी मैं इसको करीब से दिखा देता हूँ। तो अब हमारे सामने ऑप्शन ये है कि हम इसमें क्या क्या करा सकते हैं। ये एलॉय व्हील कवर्स हम लगा लेंगे इसमें, तो इससे और ये कूल लगने लगेगी। और पूरी गाड़ी में PPF चढ़वा लूँगा ब्लैक कलर की, और ये RTR अपाचे को मैं ढक दूँगा। और ये इसका मीटर भी फूटा हुआ है तो मीटर वर्क नहीं करता है। तो ये रही हमारे सामने अपाचे RTR को ढक के मैं ड्रैगन का लुक दूंगा। अभी तो हमारे सामने बाइक की कंडीशन एकदम खटारा हो रखी है, लेकिन इसको मॉडिफाई होने के बाद आप लोग खुद हैरान हो जाओगे। मैं इसको ऐसा लुक दूंगा। अब दिक्कत ये आ रही है कि मुझे नहीं पता था कि उसका इंजन बनाने में इतना लंबा चौड़ा खर्चा आने वाला है। जब मैं उसको TVS एजेंसी पर लेकर के गया और मैंने जब इंजन की बात की तो मेरे फ्रेंड ने बताया कि इसके इंजन को बनाने में लगभग 25,000 यानी 25,000 का खर्चा आएगा। मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि ये बाइक और इसके बाद 25,000 का इंजन, तो इससे अच्छा नई बाइक ले लेता। 30,000 का खर्चा करने के बाद 25,000 का इंजन भी बनाना था, तो मोटा मोटा ये खर्चा कितना हो रहा था, यानी 55,000 रुपये। और फिर इसके बाद मॉडिफाइड भी करना था, तो लगभग ये खर्चा तो 60,000 रुपये तक जा रहा था। लेकिन मैंने थोड़ा सा दिमाग चलाया और नुक्कड़ वाली जो छोटी मोटी शॉप होती हैं वहाँ पर पहुँच गया, एजेंसी को छोड़ करके। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो असलम भाई से मैंने पूछा कि ये गाड़ी धुआं मारना कैसे बंद करेगी और इसका इंजन कैसे बनेगा। तो उन्होंने पता है क्या बोला कि इसकी रिंगें गई हैं और क्लच प्लेट गई है, मात्र खर्चा आएगा 3,000 रुपये का। तो मैं इतना ज़्यादा खुश हुआ, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ। वो गाड़ी को बनाने में मात्र 3,000 खर्चा आया और गाड़ी ओके हो गई। जब मैं एजेंसी गया था तो मेरे दोस्त हसनैन ने बताया था मुझे कि इस बाइक को रेस का घोड़ा बोलते हैं। और जब मैं असलम भाई के पास गया और इस गाड़ी को कंप्लीट किया तो इसकी जो रेस थी वो 130 तो आराम से जा रही थी। अब बात कुछ यूँ है कि मैंने बोला था कि बाइक को मॉडिफाइड करवाना है, तो फिर पूरी गाड़ी कंप्लीट होने के बाद मैं और मेरे दोस्तों के साथ हम निकल गए बाइक को मॉडिफाइड कराने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चलते हैं बाइक को मॉडिफाई करवाने। तो इस वक्त हम विजयनगर के चौराहे में खड़े हुए हैं और यहाँ पर रेड सिग्नल आया हुआ है। अभी जाम में हम फंसे हुए हैं पीछे। लेट्स गो।
तो अभी हम जा रहे हैं कानपुर के कवाड़ी मार्केट में, जो कि फजलगंज में पड़ती है। यहाँ पर हो सकता है हमारा सेकेंड हैंड मीटर मिल जाए। अगर यहाँ पर नहीं मिलता है तो हम बकर मंडी से नया जो मीटर है वो ले लेंगे। तो यहाँ पर मीटर हमको नहीं मिला है, तो इसलिए हम बकर मंडी के लिए रवाना हो रहे हैं। तो अभी हम जरीब चौकी में खड़े हैं और ये रहा हमारे सामने पी रोड। पूरी तरीके से यहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे, इसलिए हम चंद्रिका देवी से बेकनगंज की तरफ जाएंगे, खास तौर पे लस्सी पीने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा पेट में कुछ होगा तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो 50 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद है हम यहाँ पर लस्सी पीने के लिए आए हैं। कानपुर के बेकनगंज में ये वारसी जी की लस्सी है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ज़्यादातर लोग कानपुरिया लोगों को ये पता होगी लोकेशन। और अभी इस वक्त कानपुर में बहुत ही भयंकर वाली बरसात चल रही है, जिसके कारण पूरा कानपुर बहुत ही भयंकर वाला गंदा हो रखा है। तो हर जगह आपको पानी भरा हुआ मिल जाएगा। अब हम आ चुके हैं यतीम खाने से लकड़ मंडी की तरफ। अब यहाँ से सीधा हम चलेंगे बकर मंडी की तरफ। तो ये बहुत ही भयंकर यहाँ पर बारिश हुई है लगता है, जिसकी वजह से पूरी रोड है जो गंदी तरीके से गंदी हो गई है। तो अपनी बाइक का नया मीटर इस समय मैं डलवा रहा हूँ, और ये बकर मंडी में हमको यहाँ पर इस शॉप में मिला है। नरेश मीटर वाले भैया हैं जो भी, मैं इनका नंबर यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो हमारा नया मीटर लग चुका है, पर एक प्रॉब्लम आ रही है, स्पीड सेंसर काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से अब हमारे बाइक में सेंसर डल रहे हैं स्पीड वाले। तो हमारा नया मीटर लग चुका है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है, स्पीड शो नहीं हो रही है, स्पीड सेंसर काम नहीं कर रहा है। अब इसकी वजह से पूरे बाइक के कपड़े उतर चुके हैं और अंदर से ये पूरी तरीके से कवाड़ा लग रही है। पर इसकी हुलिये पे मत जाइएगा, इसको रेस का घोड़ा बोलते हैं, तो घोड़ा ही रहेगा। तो अभी हम बिरयानी लपेटने गए थे, तभी हमारे पास कॉल आया मीटर वाले भैया का कि आपकी गाड़ी कंप्लीट हो गई है, आप यहाँ से ले जाइए। तो हम जल्दी से जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी शाम हो रही है और मौसम भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो गया है, वो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा कूल लग रही है मेरी बाइक, बिल्कुल नई जैसी लग रही है। जैसे ही इसका मीटर पड़ा तो मुझे बिल्कुल फील आ रहा है जैसे कि मैं नई बाइक चला रहा हूँ। और अभी बरसात हुई है हल्की फुल्की, तो मौसम को देख करके बहुत ही ज़्यादा दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं अब PPF का काम करवाने गाड़ी में, इससे पहले शाम हो जाए तो ये काम कंप्लीट करवा लेते हैं। तो ये हमारे लौंडे पसीने पसीने हो चुके हैं और हमारी बाइक इतनी देर से तैयारी नहीं हो पा रही है। और ये रहा इनका नंबर, मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे। बाइक मॉडिफाई करवानी है तो आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। तो अब कल्पित और खालिद घर के लिए रवाना हो रहे हैं और हम शैप यहाँ पर रुकेंगे, क्योंकि 9 बज चुका है और मेरा मन नहीं हो रहा है घर जाने का। तो यहाँ पर फ्लैट में हम रुकेंगे। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं जैसे कि हायाबुसा चला रहा हूँ और मेरी गाड़ी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा कूल लग रही है, मैं अभी बयान नहीं कर सकता अपने मुंह से, वो आप लोग खुद ही देख लेना। तो अभी मैं दिन से रात करता हूँ। तो सबसे ज़्यादा ख़ास बात मुझे इस बाइक की ये लगी कि आप इसमें मोड चेंज कर सकते हैं, स्पीड मोड, रेस मोड, बहुत सारे मोड दिए हुए हैं इसमें। और गियर बदलते हैं तो गियर भी शो होते हैं और डेट टाइम सारी चीज़ें शो हो रही हैं। और अभी हम इस समय गंगा बैराज आ चुके हैं और अभी हम आपको दिखाएंगे बाइक मेरी कितनी ज़्यादा जाम लग रही है। आप लोग भी देखकर हैरान होंगे, आपको यकीन नहीं होगा कि ये वही बाइक है, पर ये वही बाइक है। और आप देख सकते हैं कि इसका हैंडल मैंने छोड़ दिया है, फिर भी ये आराम से चल रही है। और ये रही मेरी बाइक, देखिए आप कितनी कूल लग रही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये वही बाइक है, पर ये सच में वही बाइक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने बाइक में कौन कौन से काम कराए हुए हैं। तो पूरे में ब्लैक PPF चढ़ाने के बाद ये कितनी ज़्यादा ऑसम लग रही है, ये आप लोगों को दिख ही रहा होगा। पूरी बाइक में मैंने शाइन ब्लैक PPF चढ़ाई है, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा चमक टाइप की रही है। और इसके बाद ये ड्रैगन का लुक दिया है मैंने, ब्लैक रेड मैंने पहले ही बोला हुआ था। और वो रहा रेस का घोड़ा।
और मीटर भी हमारा नया लग चुका है और ये सेफ्टी गार्ड लगे हुए हैं ब्रेक और क्लच में। और ये उसका हेड देखिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है। पहले मेरी बाइक एकदम कवाड़ा हो रखी थी और अब मैंने इसको इस तरीके से मॉडिफाई किया है कि ये एकदम BMW की तरीके लग रही है। अभी इसमें थोड़ी सी कसर और बाकी है, अभी इसको वॉशिंग करवाते हैं और इसके बाद ये और ज़्यादा झाम लगने लगेगी। तो चलते हैं वॉशिंग करवाने और फिर बताइएगा आप लोग किस तरीके की लग रही है हमारी बाइक।